नीट पेपर लीक मामले में लगातार जांच जारी है। बिहार ईओयू की टीम मामले में आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में जुटी है। वहीं इस पूरे मामले में अब संजीव मुखिया का परिवार राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहा है। संजीव मुखिया के माता पिता का कहना है कि संजीव मुखिया को फंसाया जा रहा है। जी न्यूज की टीम संजीव मुखिया के नालंदा स्थित घर पहुंची और उसके परिवार से इस पूरे मामले में उनका पक्ष जाना। किस चीज में नाम आ रहा है आपके संजीव मुखिया जी का? हमारा नाम आ रहा है मेडिकल परीक्षा में है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कोई फंसाइए ना रहा है, जब करवे नहीं किया तो फंसाइए ना करेगा। तो किन पे है, कौन है जो फंसा रहे हैं? हरिनारायण के बेटा अनिल फंसा रहा है। तो मैंने हरिनारायण सिंह कौन है? विधायक है। कौन पार्टी से? कुछ कहता है जदयू से। अच्छा, तो आखिर ये फिर सामने क्यों नहीं आ रहा है मुखिया जी? मुखिया जी सामने आवे कैसे? हाँ, अब आवेगा वो पकड़वा देगा तो क्या करिएगा? तो क्या लग रहा है, ये निर्दोष है क्या आपके? हाँ, हमारा मेरा निर्दोष है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार भले ही अपने घर के सदस्य को बेकसूर बता रहा है, लेकिन संजीव मुखिया एक नहीं कई पेपर लीक का मास्टरमाइंड रहा है। 2010 से ही कई परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल रहा है। उसका बेटा डॉक्टर शिव पहले से ही जेल में है, कई बार गिरफ्तार हो चुका है और हर पेपर लीक में उसी का नाम निकल करके सामने आता रहता है। 2012 के बाद कभी पकड़ में नहीं आया और उसने पेपर लीक के जरिए अपार संपत्ति भी इकट्ठा की हुई है। तो आखिरकार पेपर लीक की इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव की भूमिका काफी अहम है। संजीव का दोस्त डॉक्टर शुभम मंडल भी लीक में शामिल है। शुभम सील बॉक्स खोलने, सील करने में माहिर है। नीट पेपर लीक से पहले ही जेल से बाहर आया था शुभम। पेपर लीक से पहले रांची के सिकंदर होटल में मिले आरोपी संजीव, नितेश, अमित, शुभम मंडल होटल में मिले। सबसे पहले संजीव और सिकंदर को लीक पेपर मिला। इसके बाद रांची के एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर यह पेपर भेजा था। अब आरोपी प्रोफेसर की तलाश भी कर रही है ईओयू की टीम। परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को रटवाए गए आंसर। पटना के लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में छात्रों को रुकवाया गया। 4 मई को रात में पटना के हॉस्टल में पेपर सॉल्व करवाया गया, छात्रों को रटवाया गया। रांची में 5 मई को छात्रों को एक होटल में उत्तर रटवाने के बाद, होटल अनुज कुमार सिंह का था ये, जिसमें सिकंदर पार्टनर है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो हम आपको बता रहे हैं। छात्रों को उत्तर रटवाकर उनके सेंटर पर छोड़ दिया गया। जी मीडिया संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार तलाश हो रही है उस शख्स की जो कि इसका मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया। परिवार बेकसूर बता रहा है, लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो सीधे सीधे उसकी भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए चंदन, संजीव मुखिया पर सबसे पहले 2010 में बिहार में पेपर लीक करने का आरोप लगा था और 2012 में जब महादलित विकास निगम की एक परीक्षा हुई थी, इसमें यह पकड़ा भी गया था और पहली बार ये जेल गया था। जेल से छूट के आने के बाद इसने अपना धंधा बना लिया था पेपर लीक का और 2015 में इसने अपने बेटे को MBBS करवाया और PMCH में एडमिशन करा दिया था जी। और समझ लीजिए कि इसका बेटा जब वहाँ से PG करके निकला तो वो भी कोई डॉक्टरी करने नहीं निकला, वो भी पेपर लीक का ही डॉक्टर हो गया। और वो जो उसका बेटा है डॉक्टर शिव, शुभम मंडल, ये तमाम कुछ डॉक्टर्स हैं जो सॉल्वर गैंग इन्होंने एक फॉर्म किया और सॉल्वर गैंग के जरिए इन लोगों ने पेपर लिख करके सॉल्व करके और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। 40 से 50 लाख जनरल कैटेगरी के छात्रों से वसूला जाता था, जबकि 20 से 25 लाख SC ST के जो छात्र होते थे जो डॉक्टर बनना चाहते थे उनसे वसूलने का इन लोगों का काम था। और समझ लीजिए कि संजीव मुखिया पर पूरे देश में 25 राज्यों में मामले दर्ज हैं। बिल्कुल। और 25 राज्यों की पुलिस उसे तलाश रही है। ठीक है, 25 राज्यों की पुलिस तलाश रही है और अभी भी वो फरार चल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन वो बेखौफ होकर के पेपर लीक को अंजाम देता रहा। बहुत शुक्रिया प्रशांत पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है, जहां एक और बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में पलटवार किया। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जनता को बरगलाइए नहीं, सत्य को स्वीकारिए और जांच में सहयोग करिए। और ये बिहार के और देश के बच्चों के भविष्य के साथ है। नियुक्ति का घोटाला का अनुभव है,
बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का, ये गैंग पूरी तरह से कैसे एक्टिव आपसे जुड़ता तार है और लज्जित बिहार होता है? पूछ रहा है प्रश्न, जवाब देना होगा आपको। तो राजनीति एक तरफ, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो छात्रों के भविष्य से कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, आखिरकार उस पर जो जवाबदेही है वो कब तय होगी? Zee News.